हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 327 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मौका बन सकता है कि नहीं बाइंग का, और अगर बनेगा भी तो कहाँ पर बनेगा। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है ये 327 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4% का ग्रोथ भी है। देखो 310 रुपए से जो भागना शुरू किया था ना, बीच में एक पिरामिड बनाया था इसने, 345 तक गया था लेकिन टूट गया वापस, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर अभी टूट रहा है, थोड़ा सा और टूटेगा ये आने वाले दिनों में। इवन अगर आप एक साल की भी बात करते हो तो पिछले एक साल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में 33 से 34% की गिरावट है। 600 रुपए तक चला गया था यह शेयर, उसके बाद टूटा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक बीच बीच में दिखाया जरूर, लेकिन मार्केट खुद गिरावट का था तो जाहिर सी बात है ये भी टूटेगा। 275 तक गया ये, दोबारा बाउंस बैक की कोशिश करी, 345 तक भी आया, लेकिन अब दोबारा टूट रहा है और थोड़ा बहुत टूटेगा भी। देखो जब ये टूट रहा तो मैंने कहा था कि 300 के नीचे जाएगा तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहां पर, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि दोबारा अगर बाउंस बैक करेगा तो बिकवाली के भी मौके बनेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप देखो तो मिड कैप शेयर है ये, 8,775 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम अगर देखें तो मुश्किल से 6.5 लाख का है। मतलब कंपनी उतनी ज्यादा फोकस में है ही नहीं, कंपनी में अभी देखो तो वॉल्यूम बहुत कम है। याद रखिए जिस दिन इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होना शुरू होगी ना, तब समझ लो कि कुछ चल रहा है, तब ये बढ़ना शुरू भी हो जाएगा। जनरली ये चीज देखने को मिलती है कि जितने ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हैं उतना ही शेयर वॉलेटाइल रहता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू उतने भी खराब नहीं है और प्रॉफिट भी उतना खराब नहीं है। 65 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया था जून क्वार्टर में और 750 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। रेवेन्यू कम इसीलिए था क्योंकि पिछले क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 880 करोड़ था, मतलब मार्च में 880 करोड़ था, तो उसके मुकाबले 14% की गिरावट जरूर थी जून में, लेकिन प्रॉफिट में 13% का ग्रोथ था, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि 57 करोड़ का मुनाफा हुआ था मार्च क्वार्टर में और अभी मुनाफा हुआ है 65 करोड़ का, जो कि अच्छा आप कह सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 72.53% की होल्डिंग है, 0.60% की होल्डिंग एफ के पास है, 1.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। इतना ही नहीं, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर अगर हम देखेंगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 18% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 82% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखोगे तो केआर चौकसी काफी बड़ा फर्म है, बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 380 का टारगेट था, ठीक है, लेकिन 345 तक गया जरूर ये, और देखो 380 तक भी जाएगा, लेकिन ये जो टारगेट होते हैं ना ये साल भर के होते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा 1-2 महीने में अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, साल भर के टारगेट होते हैं। 380 तक जाने से पहले कई बार ये जिगजैग फॉर्मेशन बनाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बड़ा जंप था इसका, 1,360 करोड़ का रेवेन्यू 1,600 करोड़ का हुआ, फिर 3,000 करोड़, मतलब रेवेन्यू में बम्पर जंप देखने को मिला हमें। और बात अगर प्रॉफिट की भी करें तो प्रॉफिट में और बड़ा जंप था यहाँ पर, 78 करोड़ का प्रॉफिट जो था वो 122 करोड़ रहा, फिर 231 करोड़, मतलब प्रॉफिट में और बड़े जंप हमें देखने को मिले। और अभी भी जिस तरीके के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसके एवरेज जितने ही हैं, पिछले साल की एवरेज जो थी उसके जितने ही देखने को मिल रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप देखो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 34 का इसका पी है जो कि महंगा है, सेक्टर पी 13 का है इसका, 326 का शेयर है। देखो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कभी जाके खरीद लो, जी नहीं, लेकिन खरीदारी के मौके अगर शेयर 300 रुपए के नीचे जाता है तो वहां पर जरूर बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी खराब तो नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन करंट प्राइस जो है वो अभी ज्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से। करेक्शन का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाजार जो है ना वो एकदम से अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये यहां से भागते चला जाएगा, क्योंकि देखो अभी भी दिक्कत है बाजार में, ठीक है। भले ही देखो यूएस से ऐसी खबरें आ रही कि लोग, हम ये मानते कि शायद टूट सकता है, टूट सकता है, टूट सकता है, लेकिन होता क्या है ना यहाँ पर कि इंडियन बाजार में और ज्यादा तेजी आती है, ठीक है। हम जिस दिन प्रिडिक्ट करते कि ये टूटेगा, ये भागना शुरू कर देता है।
यहां पर आप देखो तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कब, जब ये सस्ता मिल रहा हो, और वो है 300 के नीचे। होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 72.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.29 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1.93 डोमेस्टिक, 0.60 एफआईएस के पास है, 23.66% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रही है। तो देखो अभी के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मैं मानता हूं कि एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, कि अभी के अभी जाके खरीद लो जी, नहीं, लेकिन नजर रखनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और अगर 300 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मौके यहां पर बाइंग के बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और जहां तक बात करें मार्केट की, बाजार की, अगर जहां तक बात करें तो देखो बाजार अभी भी ये कहना कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि बाजार जो है वो अभी भी आने वाले कुछ महीनों तक थोड़ा बहुत चूहे बिल्ली वाला खेल खेलेगा। मतलब जितनी तेजी आएगी उतना थोड़े वक्त बाद करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अगर करेक्शन आएगा, टूटेगा, तो दोबारा ये आपको थोड़ी बहुत तेजी दिखाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो बाजार को लेकर इतना ही कहूंगा मैं आपसे कि जो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है, पेस्टिसाइड और एग्रो केमिकल से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और कंपनी पहली चीज खराब तो नहीं, लेकिन जो प्राइस है वो महंगा नहीं होना चाहिए, और सस्ते प्राइस पे मिले तभी खरीदारी के यहां पर मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को यही कहूंगा कि इंतजार करिए, जल्दबाजी मत करिए। उसके अलावा वीडियो में एक और कंपनी है जिसके बारे में बात करना बनता है, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। 835 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और आरती इंडस्ट्रीज की जो बड़ी खबर है वो ये भी है, हालांकि काफी लंबे समय से है, कि कंपनी में केमिकल का बिजनेस भी है और फार्मा का भी है। और फार्मा का बिजनेस जो है वो इससे डीमर्ज होने वाला है, अलग होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर वो डीमर्ज होगा तो आपको फार्मा के भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। 840 के आसपास है, और कंपनी अगर देखे तो लगातार टूट रहा था, बाउंस बैक दोबारा देखने को मिला। लेकिन यही कहूंगा कि यहां पर भी बहुत बड़े मौके और बहुत बड़ी इवेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पर देखो बाइंग इस लेवल पर नहीं है मेरी सलाह कि अभी के अभी जाके खरीद लो। और अगर आप चाहते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट में आरती इंडस्ट्रीज जरूर लिखेगा। इसके अलावा एक और कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में इंडिया पेस्टिसाइड्स भी जरूर लिखेगा। और आपकी पसंद का कोई केमिकल स्टॉक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और केमिकल सेक्टर का क्या फ्यूचर रह सकता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।